नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में देखिए, मोनाकोट ब्लॉक के बीडीओ के द्वारा जहर खाकर जान देने की कोशिश की गई है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इसी एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आज की खबरें। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष 2021 आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं नई उमंगें लेकर आए और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते 31 दिसंबर की रात धारचूला के कन्या ज्योति नारायण आश्रम मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 25 वर्षीय युवक ब्रिजेश थलाल तथा 21 वर्षीय युवती शशि गुंजियाल की मौके पर ही मौत हो गई। कल विधायक चंद्रा पंत ने एक शिष्टमंडल के साथ जिलाधिकारी के समक्ष कई विभागीय अधिकारियों के साथ जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज पर कार्य शीघ्र शुरू करने, पार्किंग शुरू करने, नई तहसील को शुरू करने, नगर की पेयजल स्थिति को और अधिक सुचारू रूप दिए जाने जैसे तमाम बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी और समक्ष अधिकारियों के साथ रूपरेखा तैयार की गई। राय आगर चौड़मन्या से दौलतप्रीति मोटर मार्ग के स्टेज 2 के कार्य का उद्घाटन कल गंगोलीहाट के विधायक मीना गंगोला द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को भी सुना गया। मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए गए। सीमांत क्षेत्र मुंशियारी ब्लॉक के मतकोट क्षेत्र में गोरी नदी के किनारे एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने थानाध्यक्ष मुंशियारी अरुण राणा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए क्षेत्र के लोगों की मदद से शव को नदी से निकालकर अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेज दिया है। कल नववर्ष के प्रथम दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवाई पट्टी नैनीसैनी के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर हवाई सेवा को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। कल नगर पिथौरागढ़ में रन फॉर कोरोना फ्री मैराथन 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन नववर्ष के प्रथम दिन किया गया। भर्ती के लिए तैयारी कर रहे कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस मैराथन दौड़ में भाग लिया। काफी बढ़िया तरीके से कवर हो चुके हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल ने कल साल के पहले दिन कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में धरना दिया। कड़कड़ाती ठंड के बीच परिवारों के साथ सड़क पर धरने पर बैठे किसानों के साथ शीघ्र न्याय करने की मांग की गई। तहसील प्रशासन मुंशियारी ने नाचने में जन समस्याओं के निराकरण के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। एसडीएम मुंशियारी अभय प्रताप सिंह की उपस्थिति में 14 विभागों ने स्टॉल लगाए। सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने जनता की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। पिथौरागढ़ की समस्त जनता को नववर्ष 2021 की जिला पंचायत पिथौरागढ़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष कोरोना मुक्त हो, निरोगी काया निरोगी माया आप सभी के लिए यह वर्ष सुख समृद्धि भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ जिला पंचायत पिथौरागढ़ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं मोनाकोट ब्लॉक के बीडीओ के द्वारा खंड विकास अधिकारी मोनाकोट के द्वारा जहर खाकर जान देने की कोशिश क्यों की गई, आखिर ये मामला पूरा क्या है। अपने कार्यालय में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश करने वाले मोनाकोट के खंड विकास अधिकारी प्रकाश वर्मा को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। उनके गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उत्पीड़न करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आपको बताते हैं, मोनाकोट के खंड विकास अधिकारी प्रकाश वर्मा ने बीते 31 दिसंबर को कार्यालय में जहरीला पदार्थ खा लिया था। वहां कार्यरत कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कल स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। परिवार और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख के पति और कार्यालय स्टाफ ने उनका उत्पीड़न किया, जिस कारण उन्हें आत्मघाती कदम उठाने को विवश होना पड़ा। प्रधान प्रतिनिधि और बसपा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार बबलू ने डीएम से मामले की उच्च स्तरीय जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। जी, हमारे ग्राम सभा के पूरन वर्मा मोनाकोट ब्लॉक में कार्यरत वीडियो पद में थे, जो कल उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप उठाया है, एक गंभीर विषय है कि जिससे उनकी जान जाते जाते बच गई है और आज वो ऐसी स्थिति में है जिनको हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है।
हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ग्रामवासियों को न्याय मिले और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, और अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण ग्रामवासी क्षेत्रवासी लेके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें पूरी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख के पति जीवन वल्दिया का कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा खंड विकास अधिकारी पिछले 1 महीने से बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों को लेकर तनाव में थे। उनके 1 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खंड विकास अधिकारी मोनाकोट के द्वारा जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की जो कोशिश की गई थी वो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। इस पर एक शानदार सा विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं जनपद पिथौरागढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश कलौनी। मोनाकोट के खंड विकास अधिकारी द्वारा आत्महत्या की कोशिश करना ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और ये एकदम ऐसे भी नहीं हुआ है। हालांकि ये कायरतापूर्ण कार्रवाई हम कह सकते हैं, लेकिन ये एकदम ऐसे भी नहीं हुआ है। निश्चित रूप से खंड विकास अधिकारी भारी दबाव में है। विकास खंडों में कार्यरत सारे जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हों या मनरेगा के जो जेई हैं, रोजगार सहायक हैं या जो भी स्टाफ है, इनके पास काम का बहुत बोझ है। एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 30-30 ग्राम पंचायतें हैं और एक ग्राम पंचायत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 10 किलोमीटर से लेकर 15 वर्ग किलोमीटर तक है। ऐसे ही रोजगार सहायक है मनरेगा के या मनरेगा के जो अवर अभियंता है, 28-28, 30-30 ग्राम पंचायतें एक व्यक्ति के पास है। उसके अलावा इसमें जो विकास खंड स्तर से जो योजनाएं लागू होती हैं, राज्य वित्त की योजनाएं हों या विधायक निधि, सांसद निधि, इस तरह के तमाम काम हम ग्राम विकास अधिकारियों से और इन लोगों से कराते हैं। 75% से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास फील्ड में स्टाफ नहीं है, उनके पास काम का बोझ अत्यधिक है, तो हम उन पर नाजायज़ ये राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, दबाव डालते हैं, तो ये मनोदशा बहुत लोगों की है। मैं निजी रूप से इस बात को जानता हूँ। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिथौरागढ़ से 2 बीडीओज़ के स्थानांतरण हुए हैं। धारचूला के बीडीओ को गंगोलीहाट और गंगोलीहाट के बीडीओ को धारचूला भेजा गया है। हालांकि देखने में ये सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया लगती है, प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये दो स्थानांतरण सामान्य नहीं है। ये राजनीतिक दबाव में लिए गए निर्णय है। इस बात की काफ़ी चर्चा है, तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो क्यों ये स्थानांतरण हुए। एक तो हमारे पास फुल फ्लैश बीडीओज़ नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी जो सीनियर हैं उनको हम बीडीओ का दायित्व दे रहे हैं। कई विकास खंडों में बीडीओज़ के पास वाहन तक उपलब्ध नहीं है। अब उनको मीटिंग में भी जाना है, जिला स्तरीय अधिकारियों के सामने भी उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण करना है। कई बार हमारे अधिकारी लोग ही इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारा फील्ड स्टाफ नहीं है। रही बात ब्लॉक प्रमुखों की या विकास खंड की, जो सबसे हमारे विकास की जो सबसे छोटी इकाई है ब्लॉक, आज तक किसी भी क्षेत्र समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है कि हमारे पास ग्राम विकास अधिकारियों के या रोजगार सहायकों के, अवर अभियंताओं के पदों पर भर्ती की जाए। ये प्रस्ताव आज तक पारित नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के स्तर पर यदि कोई प्रस्ताव शासन में जा भी रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह से राजनीतिक दबाव और कार्यों में पारदर्शिता को लेकर हमारे सीएम साहब कई बार कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य बात है, लेकिन ये भ्रष्टाचार पैदा कहाँ से हो रहा है, ये उसकी तह पर नहीं जा रहे हैं। यदि हम मानक के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक विभाग में यदि कार्मिकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर देंगे तो पारदर्शिता तो अपने आप ही आ जाएगी, 0 टॉलरेंस तो अपने आप ही हमको मिल जाएगा। हम ये सब नहीं कर रहे हैं कि हवा में हम बातें कर रहे हैं। इस वजह से हो ही रहा है कि हमारे जितने अधिकांश कार्मिक हैं वो भारी मानसिक दबाव में हैं। और ये वर्मा जी ने जो ये कदम उठाया है, ये हालांकि कई लोग कहते हैं कि सुसाइड करना कोई वो नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य बात नहीं है। ये ऐसे ही ये कदम उन्होंने भी नहीं उठाया होगा। मैं पिछले 30 साल से उनको जान रहा हूँ। वो एक बेहतरीन ग्राम विकास अधिकारी रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं। वो मुंशियारी में उनका कार्य की बड़ी सराहना होती है, अन्य जगह भी हो रहे हैं। आज मुनाकोट में स्थिति क्यों आई? मुनाकोट में पिछले 2-3 साल के अंदर कितने ग्राम ये बीडीओज़ ट्रांसफर हो गए हैं। हम स्थायी खंड विकास अधिकारी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम कार्मिकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं, हम बीडीसी की बैठकों में प्रस्ताव पारित करके हम शासन को नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्मिकों की करिए आप। मेरी तो ये भी मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर सीधी भर्ती, सीधे मतदान के जरिए जो है वहाँ पर इनका निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई ब्लॉक प्रमुख के जो दावेदार होते हैं वो बीडीसी मेंबरों का अपहरण कर दे रहे हैं।
20-20 दिन तक वार्ड मेंबर अपने घर ही नहीं पहुंच रहे। कई गांव में ये अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, पैसा देके उनको जिता के लाते हैं ताकि ये ब्लॉक प्रमुख बन जाए और अपने काम, अपने हित साधन करते रहें। ये मैं मुनाकोट के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी जितनी भी विकासखंड की जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो स्वाभाविक है, लेकिन इस हद तक आदमी चला जाए तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। मेरी मांग है कि इस विषय पर बेहतरीन, यदि ये सरकार का दावा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, तो इन सब विषयों पर गहनता से विचार करें और इन समस्याओं का समाधान करें, तभी हम विकास कर भी पाएंगे। अन्यथा हमारे पहाड़ों की स्थिति पहले से ही बदतर है और भी ये बदतरता की ओर ले जाने का ये संकेत है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।